जातीय जनगणना को लेके बीजेपी वाले लहरिया लूट रहे हैं। जातीय जनगणना के बाद बम फूटेगा और हम लोग इस देश से बाहर चले जाएंगे, यानी सवर्ण इस देश से बाहर चले जाएंगे, हमारे लिए कोई अलग देश बनेगा। बम तो यही ना फटेगा, ये पता चल जाएगा कि भाई आबादी आपका 3% और जगह आप छेके हुए 70%। जातीय जनगणना के बाद एक बम फूटेगा और सवर्ण जो इस देश के अंदर हैं वो आसमान में चले जाएंगे। क्या जातीय जनगणना होने के बाद सवर्णों को आसमान में जाना पड़ेगा? जातीय जनगणना होने के बाद ये जान रहे हैं कि हमारी संख्या क्या है। जिस दिन जातीय जनगणना हो गया, SC ST OBC माइनॉरिटी की गिनती हो गई तो 90% से ज्यादा इनकी आबादी है, और 90% से जब ज्यादा इनकी आबादी है तो 10% वाले लोग शासन और सत्ता में नहीं बने रहेंगे। जिसका बहुमत होगा वो शासन सत्ता में रहेगा। इसीलिए कह रहे कि हमको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा। किसी तालाब का पानी पशु पक्षी कुत्ता गधा पी सकता था, हमारे लोग नहीं पी सकते थे। बीजेपी के बड़े नेता राजपूत समाज के उत्तर प्रदेश में जो है ब्रजभूषण सिंह, जिन पर महिला पहलवानों ने कई गंभीर आरोप लगाए थे यौन उत्पीड़न के, उनका एक बयान आया है SC ST एक्ट को लेके, बयान आया है यौन उत्पीड़न को लेके, बयान आया है दहेज का जो कानून है डॉरी एक्ट उसको लेके, और जातीय जनगणना पर भी उनका बयान आया है। बयान क्या है ये आप पहले सुन लीजिए। 3 धाराओं से देश बहुत परेशान है। एक महिला दहेज उत्पीड़न, और एक दलित उत्पीड़न, और एक यौन उत्पीड़न। इससे पूरा देश परेशान है, क्योंकि इसको बनाया गया था संरक्षण के लिए कि किसी महिला के साथ अगर कहीं अन्याय होता है, अत्याचार होता है, किसी कमजोर दलित के साथ कहीं अन्याय अत्याचार होता है, दहेज के नाम पर अगर कहीं अनाचार अत्याचार होता है, तो इन तीनों धाराओं को अब लोगों ने अपने अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए एक माध्यम बना दिया। जातीय जनगणना के बाद बम फूटेगा और हम लोग इस देश से बाहर चले जाएंगे, यानी सवर्ण इस देश से बाहर चले जाएंगे, हमारे लिए कोई अलग देश बनेगा। विपक्ष का कहना है कि हम आपका जवाब दे चुके। जातीय जनगणना के बाद एक बम फूटेगा और सवर्ण जो इस देश के अंदर हैं वो आसमान में चले जाएंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता हैं, विधायक हैं मखदूमपुर से सतीश दास साहब। क्या कहेंगे सर, SC ST एक्ट के लिए आप सड़क पे उतरे थे और 2 अप्रैल को क्या आंदोलन हुआ वो आप देखे, और SC ST एक्ट की वजह से आप हम सुरक्षित हैं, इसको ख़त्म करने की बात की जा रही है। इतना ही नहीं, जो आरोप ब्रजभूषण पर लगे यौन उत्पीड़न के, उसको भी ख़त्म करने की बात वो कर रहे हैं। इसके अलावा दहेज उत्पीड़न को भी ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, और जातीय जनगणना पर देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए, ब्रजभूषण सिंह की बात नहीं है कि जिस पाठशाला से पढ़े हैं वो BJP RSS की पाठशाला इसी मानसिकता की द्योतक है। उसके स्पोक्स पर्सन है, उस मानसिकता के स्पोक्स पर्सन है ब्रजभूषण सिंह, उस मानसिकता के एक्टर हैं ब्रजभूषण सिंह, जिन्होंने जो किया कि भाई आपने देखा कि देश से मेडल जीतने वाली, गोल्ड मेडल जीतने वाली बेटियां चिल्लाती रह गई, अपना मेडल लौटाई। देश में ऐसा हुआ था कभी जी कि मेडल लौटाया गया? यौन उत्पीड़न लगाती रही। पॉस्को एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद FIR हुआ, लेकिन एक गूंगी बहरी सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। वो प्रवचन देने का काम कर रहे हैं। SC ST एक्ट के बारे में क्या जानते हैं? SC ST एक्ट किस आधार पर लोगों को मिला उनको मालूम है? सदियों से उन लोगों ने उत्पीड़न हमारे साथ किया, सदियों से हमको विद्यालय नहीं जाने दिया, मानवीय अधिकार से वंचित रखा। किसी तालाब का पानी पशु पक्षी कुत्ता गधा पी सकता था, हमारे लोग नहीं पी सकते थे। हम कोई मानवीय सुविधा हमारे पास नहीं था, जानवर से भी बदतर जीवन था। तो ये तो हमको ज्योतिबा फुले, बाबा साहब, ये तमाम लोग लड़े, उसके बाद ये जो संवैधानिक अधिकार मिला उस अधिकार को छीन लेना चाहते हैं। आज मतलब वो मनुस्मृति में है कि शूद्रों की बहन बेटियों के साथ में यदि गलत हो जाए और गलत करने वाला यदि ऊपर में बैठा हुआ जात बिरादरी का व्यक्ति हो तो बहुत पाप नहीं है। उनको 10 ठो गाय को रोटी खिला करके पाप माफ हो जाता है। और अगर हो जाए उस दरमियान में तो भैया 10 गो ब्राह्मण को रोटी खिला करके और ये माफ हो जाता है। इस तरीके ये मानसिकता वो दिखाता है कि भाई ये दलित विरोधी हैं।
एकदम है, दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, और देश की गोल्ड मेडल जीतने वाली बेटियों के साथ में अत्याचार किया है तो राष्ट्र विरोधी है। इनको बीजेपी इनके टिकट को पूरे देश में जब विरोध हुआ तो इनका टिकट काटा, लेकिन इनके बेटा को टिकट देने का काम किया। ठीक है, तो ये इनका मानसिकता दिखाता है, बीजेपी आरएसएस की मानसिकता दिखाता अच्छा, है। दहेज उत्पीड़न, दहेज को लेके बिहार में नीतीश कुमार बोलते हैं कि दहेज मुक्त होना चाहिए और मानव श्रृंखला बनाते हैं, बीजेपी भी साथ में खड़ी रहती है। और आज दहेज को लेकर भी वो ऐसा बोल दिए कि दहेज वाला कानून भी खत्म किया जाए। ये वही तो कहे, महिला विरोधी मानसिकता। महिला दहेज के लिए महिला की हत्या कर दी जाए, दहेज के लिए महिलाओं को रोज मारा पीटा जाए, जो डोमेस्टिक हिंसा है उस पूरा देश में बढ़ रहा है, इस पे और सख्त कानून बनने की जरूरत है। तो ये कहते हैं कि खत्म किया जाए। है? अरे खत्म किया जाए तो भैया ये क्या मानते हैं कि भैया ये जात के अंदर शादी विवाह भी खत्म किया जाए अब? अच्छा, क्या ये मनुवादी आदमी है? पूरी तरीके से मनुवादी नहीं, मनुस्मृति की मानसिकता वाले आदमी है। अच्छा, अब जातीय जनगणना को लेके बीजेपी वाले लहरिया लूट रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग करवा रहे हैं, जबकि डिमांड आपकी रही, तेजस्वी यादव की रही, चाहे राहुल गांधी की रही, विपक्ष के नेताओं की। और जातीय जनगणना पर ही बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना होगा तो एक बम फूटेगा, बम फूटेगा तो सवर्णों को इस देश से जाना पड़ेगा, सवर्णों के लिए एक नया देश बनेगा, और बम फूटेगा तो सवर्ण पूरा आसमान में चल जाएंगे अगली जात के लोग। देखिए, जातीय जनगणना बीजेपी आरएसएस करवाना नहीं चाहती है, लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी या एलओपी राहुल गांधी जी, तमाम विपक्ष ने इतना प्रेशर बनाया, सड़क से लेकर सदन तक बिहार ने उसको करके दिखाया। तो पता नहीं किस दबाव में मोदी जी ने घोषणा तो किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी या अमित शाह दोनों आकर के प्रेस को संबोधित भी नहीं किया। अभी तक जातीय जनगणना का उन्होंने नाम भी नहीं लिया है। अपने दोयम दर्जे के मंत्री को भेजा और उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया। बाद में कह देंगे कि तो मैंने हम इनके बयान पे रहेंगे। क्या जातीय जनगणना होने के बाद सवर्णों को आसमान में जाना पड़ेगा? जातीय जनगणना होने के बाद ये जान रहे हैं कि हमारी संख्या क्या है। जिस दिन जातीय जनगणना हो गया, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की गिनती हो गई, तो 90% से ज्यादा इनकी आबादी है, और 90% से जब ज्यादा इनकी आबादी है तो 10% वाले लोग शासन और सत्ता में नहीं बने रहेंगे। जिसका बहुमत होगा वो शासन सत्ता में रहेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि हमको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। डर यहाँ पर है। जो जगदेव बाबू ने जो नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, तो इस नारे से भयभीत है। वो सामाजिक न्याय से भयभीत है, जिसमें एक सुअर चराने वालों, भेड़ चराने वालों, बकरी चराने वालों, जूता बनाने वाले तमाम लोग अपने संख्या के आधार पर उनकी जितना संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी उनको तय होगा, इससे वो भयभीत है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि बम फटेगा। अरे क्या बम फटेगा? बम तो यही ना फटेगा, ये पता चल जाएगा कि भाई आबादी आपका 3% और जगह आप छेके हुए 70%। बम यही ना फटेगा कि सारे विश्वविद्यालय से लेकर के सारे मेडिकल कॉलेज आप ही लोग का है, 90% वाले लोग का एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक भी यूनिवर्सिटी उनका निजी विश्वविद्यालय नहीं है, ये सारे आपके पास में है। सारे कल कारखाना के मलकाना हक आपके पास है। देश का 94% जमीन मात्र 10% लोगों के पास में है, और 90% लोगों के पास में देश का 6% जमीन है। ये बम फटेगा। अच्छा, एक बात पूछते हैं, आप रविदास समाज से आते हैं, और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना का पक्ष रख रही थी मीडिया के सामने, देश के सामने, उनके बारे में राम गोपाल यादव जो अखिलेश यादव के चाचा हैं, उनकी जाति बताई और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। किस रूप में इसको देखते हैं? आपकी बिरादरी से हैं व्योमिका सिंह। व्योमिका सिंह ने देश की सुरक्षा, देश को मान बढ़ाने में, देश के जो आतंकवादी हमला हुआ था उस आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने में व्योमिका सिंह का बड़ा भूमिका रहा। और उस मीडिया में आकर के लोग उनको जात को लेकर के ट्रोल कर रहे थे, तो उन्होंने उनकी जाति बताई कि भाई इस जात की है, इस वजह से उसको ट्रोल किया जा रहा है ना। एकदम भाई आप भी बचाओ नहीं, बचाओ नहीं। इस जाति के लोग हैं, यदि दलित पिछड़ा कोई कमांडेंट बन जाता है, दलित पिछड़ा कोई यदि सेना का रॉकेट उड़ा रहा है, सेना का विमान उड़ा रहा है, तो उस पर इस तरीके का सवाल किए जा रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से सोफिया कुरैशी के बारे में, विजय शाह विजय शाह भी तो आदिवासी हैं भाई। विजय शाह आदिवासी है कि अमित शाह के भाई हैं, ये कौन जानता है? हम जानते हैं।
जानते हैं विजय शाह जो है भाजपा ने उस पर कार्रवाई किया, नहीं किया, डर भाजपा ने उसको डर हटाया। है। वो आदिवासी के सबसे बड़े नेता है, मध्य प्रदेश में लगातार 8 बार चुनाव जीते, 1990 से अभी तक लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और एको बार नहीं हारे हैं और 1 लाख वोट से चुनाव जीत जाते हैं। आदिवासी में गोंड जो जाति है उस जाति से वो आते हैं, बहुत 5 बार मंत्री रहे हैं। क्या भाजपा क्या भाजपा उनके बयान के साथ में खड़ी है? यदि नहीं कार्रवाई करे तो भाजपा उसके बयान के साथ में खड़ी है। ये तो हाई कोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सुबह मोटा एक्शन लिया, FIR का आदेश दिया, ठीक है, और FIR हुआ है। विजय शाह, चूंकि आप SC ST की बात करते हैं, विजय शाह तो ST हैं, क्या बोलेगा उनको? नहीं, ST है, किसके मंत्री हैं? भाजपा के। तो भाजपा के पाठशाला में ही पढ़ाया जाता है। वहां जाके जीतनराम मांझी, चिराग पासवान भी वही भाषा बोलेंगे। इतने मनबढ़ू मंत्री हैं कि एक बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, वहां 2013 में जब चुनाव था उस समय डबल मीनिंग वाला शब्द बोले थे शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना जी के लिए कि भैया के साथ तो बार बार जाती हैं, कभी देवर के साथ भी चलिए। तो भाई इसी मानसिकता के लोग क्या महिलाओं के प्रति क्या बीजेपी RSS में सम्मान है ये दिखाता है। तो क्या ऐसे सिरफिरे मंत्री को, ऐसे महिलाओं को अपमानित करने वाला, सेना को अपमानित करने वाला, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली सोफिया कुरैशी पे आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करने वाला मंत्री पर क्या बीजेपी कार्रवाई करना चाहती है? ये देश पूछता है। इंडिया जिस सोफिया कुरैशी पे पूरा देश गर्व कर रहा है, आप उसमें धर्म देख रहे हैं उसका? आप कहते हैं आतंकवादियों की बहन। अरे क्या बोल रहे हैं? आओ तिरंगा यात्रा पर आएंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी आ रहे तिरंगा यात्रा पे। हाँ। तो क्या तिरंगा यात्रा के दिन बीजेपी के लोग सोफिया कुरैशी का पोस्टर लेकर के सड़क पर उतरेंगे? उनका पोस्टर जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली देश की सबसे बहादुर बेटी सोफिया कुरैशी का पोस्टर लेकर के बीजेपी के लोग तिरंगा यात्रा के दिन उतरेंगे, ये देखेगा इंडिया। बाल मुकुंद आचार्य का नाम सुने हैं? राजस्थान के जयपुर से विधायक हैं बीजेपी के, और तिरंगे यात्रा भाजपा वाला निकाल रहे थे और उस यात्रा के दौरान तिरंगा से अपना पसीना पोंछ रहे हैं। और जब उनसे बोला गया, विवाद हुआ, तो बोले नहीं पसीना नहीं पोंछ रहे थे, मैं तिरंगे को चूम रहा था। देखें वीडियो। तो उन लोगों का इस तरह का बार बार वीडियो आता है जिनका तिरंगा बनाने में कोई योगदान नहीं है, जो तिरंगा से नफरत, जो तिरंगा का काम किया, जो इस भारत के शिल्पकार बाबा साहब को उनके जीवित रहते उनका पुतला जलाने का काम किया, जो तिरंगा अपने 52 साल तक अपने कार्यालय पे नहीं फहराया, वो लोग जानता है कि कितना तिरंगा से प्रेम करने वाले पाकिस्तानियों को संदेश दीजिए। क्या पाकिस्तानी? भाई पाकिस्तानी हिंदुस्तानी का मामला नहीं है। आप अपने यहाँ आतंकवाद अगर फैलाएंगे तो इसी तरीके से हमारा देश आपको करारा जवाब देगा। आप अपने लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, उसको बेहतर जीवन पर आप पैसा खर्चा कीजिए। आपके यहाँ जो गरीबी, दरिद्रता, भुखमरी है उससे लड़ाई लड़िए। यदि हमारे देश की तरफ आंख उठा करके देखने का काम करेंगे तो हमारा सेना आपको जवाब देने में सक्षम है। चलिए, तो सतीश दास जी से बात किए, युवा विधायक हैं, RJD से, दलित समाज से आते हैं और मखदूमपुर से चुनाव जीते, जीतनराम मांझी के दामाद को हराए। तो इस बार फिर चुनाव है, दमखम से तैयार हैं सतीश दास जी राजद से। आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरी बातचीत को लेकर? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।